हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आज की इस क्लास में। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही सवाल आपके आने के चांसेस होते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे हम पढ़ेंगे भी, उसमें रूट्स होता है, तो रूट्स भी एक ही बात है, नंबर ऑफ जीरोस भी एक ही बात है। अब करना है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का और जीरोस का रिलेशन, ये दोनों चीजें अच्छे से समझ लीजिए अलग से एक बार पहले, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस एक्सरसाइज को करने में। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि नंबर ऑफ रूट्स। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, ऐसे नंबर्स x की वो वैल्यूज जो इसको क्या कर दे, जीरो बना दे। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर दे, उसी को हम नंबर ऑफ जीरोस कहते हैं, सिंपल सिंपल सी भाषा में। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, अल्फा और बीटा में मान के चलता हूं। इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन भी एक होता है, जब एडिशन ऑफ नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपोन में ए होता है। अब आप बोलेंगे सर ये बी और ए कहां से आ गया। भाई बी हमारा क्या होता है, बी हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब इसको साइन के साथ लेना है। और ए हमारा होता है कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा बी और ए होता है। एक हमारा रिलेशन ये होता है, दूसरा हमारा रिलेशन होता है इनका प्रोडक्ट, जो हमारा होता है सी अपोन में ए। तो हमें ये सारी चीजें निकाल के बतानी है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। डायरेक्ट वैल्यू तो दी नहीं गई है, हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके फैक्टर्स, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम। तो इसके फैक्टर मेरे पास क्या बनेंगे, अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूं, x माइनस 4 और x प्लस में 2 हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो फैक्टर हो गए ना, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर हमारे पास होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस में 2 बराबर 0। तो यहां से मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो x बराबर 4 आएगा, एक माइनस 2 आएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आ गए। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बना के बताना है कि क्या सम ऑफ जीरोस होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोस निकालता हूं, मतलब अल्फा प्लस बीटा यहां पर निकालता हूं। तो क्या हमारे पास है, दोनों 4 और 2 है। ये होता है हमारे पास 4 माइनस 2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपोन में ए, माइनस बी अपोन में ए। बी यहां पर क्या है, बी यहां पर है माइनस का 2। तो माइनस का 2 यानी कि पहले से भी माइनस में है, तो प्लस का 2/1 हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई यहां पर बिल्कुल कर रहा है, सेटिस्फाई वेरीफाई हो रहा है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू माइनस 2, ये आ जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास में है, ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब सी हमारे पास में क्या है, सी हमारे पास माइनस 8 है और ए हमारे पास 1 है। अगर मैं यहां से जाऊं तो यहां मेरे पास ए 1 है, बी हमारे पास माइनस 2 है, सी हमारे पास माइनस 1। साइन के साथ लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ में लेकर चलना है। तो यहां से भी देखोगे तो दोनों साइड क्या आ रहा है, माइनस 8 मतलब वेरीफाई हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए, कि फैक्टर एक स्पेशल अलग से क्लास में लेकर आऊंगा, जिसमें फैक्टर निकालना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अच्छे से, कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब कुछ सवाल है, जैसे इसको आप कर सकते हो, इस सवाल को आप कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो। आप मैं बता भी देता हूं यहां पर कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करना सभी लोगों को आना चाहिए, कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे। सिंपल सा लॉजिकल चीजें हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड होता है, वो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, उससे आप बहुत सारे सवाल को निकाल सकते हैं आराम से। दूसरी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ये रिलेशन मैं बता रहा हूं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट क्या होता है इनका,
ठीक है, प्रोडक्ट हमारा होता है सी बाई ए। इसको नोट करके रख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोगों के लिए दोनों रिलेशन है। अब देखिए यहां पर मेरे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। मैं मान के चल लेता हूं इसको सॉल्व करने के लिए एक बार, ठीक है, या 0 नहीं भी मानेंगे तो हमारा चल जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है, अब आपको ध्यान से देखेंगे तो किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा स्क्वायर होता है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप 2s माइनस 1 के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। अब यहां से दो वैल्यूज निकल करके आएंगी, 2s माइनस 1 हमारे पास एक फैक्टर और एक फैक्टर भी 2s माइनस 1। तो हमारे पास जो दो वैल्यू आएंगी वो इक्वल वैल्यू यहां से निकल करके आएंगी। क्या वैल्यू निकल करके आएंगी, 1/2 और 1/2 हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। अब हमें इस सवाल में क्या करना है, सेम वही करना है, सम ऑफ जीरोज को चेक करो, वेरीफाई करके देखो, फॉर्मूले से भी वही आना चाहिए और डायरेक्ट भी वही आना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, मैं यहां पर सम ऑफ जीरोज निकालता हूं, सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी यानी कि 4 बटे में 4 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर मैं डायरेक्ट करूं सम ऑफ जीरोज, जो कि मेरे पास दो जीरोज आ गए हैं, तो इनकी वैल्यू भी कितनी आएगी भाई, इनकी वैल्यू भी 1 आएगी, मतलब रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल कोफिशिएंट और रिलेशन दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। ऐसे ही मैं क्या निकालता हूं, प्रोडक्ट निकालता हूं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। सी यहां पर क्या है, 1 है और ए यहां पर 4 है, यानी कि 1/4 हमारे पास आएगा। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट भी करके देख लेता हूं, 1/2 गुना में 1/2, ये भी भैया 1/4 आ रहा है, मतलब दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। ऐसे ही आप सारे सवालों के निकाल सकते हो, सभी सवाल की वैल्यूज निकाल सकते हो ऐसे ही करके, किसी न किसी के ये स्क्वायर बनेंगे। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है कोई सवाल, तो वो मुझे यहां पर बता सकता है कि सर ये सवाल हमारे समझ में नहीं आया है, तो वो सवाल आप लोगों का सॉल्व जरूर किया जाएगा। जैसे एक और सवाल मैं आपको समझाता हूं, टी स्क्वायर माइनस 15, एक ये हमारे पास सवाल है, जो हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 हमारे पास एक सवाल है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके कैसे निकालेंगे आप, भाई सिंपल सा लॉजिक है, टी स्क्वायर बराबर 15, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √15, प्लस माइनस √15 हमारे पास आ सकती है वैल्यू। तो एक हमारे पास √ प्लस का 15 आएगा, एक हमारे पास माइनस का 15 आएगा। यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोज निकालिएगा, ठीक है, सम ऑफ जीरोज निकालिएगा, जो हमारा होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब इस सवाल में देखो सी की वैल्यू 0 है, अगर मैं इसी से देखना चाहूं तो ए बराबर 1 है और बी बराबर 0 है, क्योंकि बी होता है टी का कोफिशिएंट या फिर वेरिएबल का कोफिशिएंट, और सी बराबर है -15। तो बी माइनस बी यानी कि 0/1 भी 0 ही होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब सम ऑफ जीरोज में यहां से निकालना चाहता हूं, तो √15 माइनस √15, तो ये भी हमारे पास 0 आएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सवाल है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक और सवाल मैं आप लोगों को समझाता हूं, हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब इसको भी मैं ब्रेक करना चाहता हूं, कैसे मैं ब्रेक करूंगा, देखो मिडिल टर्म स्प्लिट का एक मेथड होता है। किसी को अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है कि सर मैं स्क्वायर कैसे फैक्टर निकाल रहा हूं, तो देखो हमारे पास मिडिल टर्म कितना है, माइनस का x है, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखिए, 3x स्क्वायर इंटू में 4 माइनस का 4 सॉरी में, तो हमारे पास माइनस का 12x स्क्वायर आ रहा है। मतलब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं, ऐसा हमें दो वैल्यूज लेनी है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मिले और उनको प्लस माइनस करने पर माइनस का x मिल जाए। सिंपल सा लॉजिक है यहां पर ये, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं आराम से। तो देखिए मैं क्या वैल्यू ले सकता हूं, मैं यहां पर वैल्यू देखो माइनस का x मुझे चाहिए, तो मैं माइनस का 4x और प्लस का 3x ये दो वैल्यू लेकर चल सकता हूं। इनको मल्टीप्लाई करने पर -12x स्क्वायर आएगा, इनको प्लस माइनस करने पर माइनस का x आएगा। तो मेरा सवाल यहीं पर हो जाता है खत्म। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने -x को दो टुकड़ों में ब्रेक किया है, एक तो हमारे पास है 3x, एक -4x, एक -4 बराबर 0। अब यहां से इन दोनों को एक कर लीजिए, इन दोनों को एक, 3x कॉमन आएगा x प्लस में 1, -4 कॉमन आएगा x प्लस में 1 बराबर 0। तो दो फैक्टर आ गए, 3x -4 और x प्लस में 1, ये मेरे फैक्टर आ गए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बहुत इजी मेथड है, आराम से ब्रेक कर सकते हो। मैंने आपको समझाया कि बीच वाला जो नंबर है वो आना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर, और जो बाकी बचे दो का प्रोडक्ट आना चाहिए उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। तो ये सिंपल से सवाल है, ट्राई सभी लोग करके
देखिएगा, अगर इनमें से कोई भी सवाल नहीं आता है, ये हम देख चुके हैं इस क्लास में, ये हम देख चुके हैं, ये देख चुके हैं, ये देख चुके हैं, बाकी दोनों सवाल आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को वो सवाल नहीं समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में, अब इसमें मैं एक समझा देता हूं, बाकी सारे आप लोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें सम दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। समझ रहे हो मेरी बात, हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। पोलिनोमियल हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। और इसके जीरोस को मैं मान लेता हूं कि अल्फा और बीटा, इसके 2 जीरोस हमारे पास में है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4। अब ये होता क्या है, ये हमारे पास होता है -b/a, सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ा है, मतलब यहां पर इसके हिसाब से b की वैल्यू कितनी रही होगी, -1 रही होगी, और a की वैल्यू 4 रही होगी, तभी तो हमारे पास -b/a करेंगे तो 1/4 आएगा। तो a भी आ गया मेरे पास, b भी आ गया। अब मैं सवाल को सॉल्व कर सकता हूं, इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो a की जगह 4 रख दिया, 4x² -x, और अब c की भी निकालनी है, तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास होता है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या दिया गया है, -1, यानी कि c/a। तो c की वैल्यू भी -1 यहां पर रही होगी, ठीक है। c/a हमें करना है ना, c/a। तो यहां पर देखिए a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी। तो ये हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। सिंपल से सवाल थे, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, बाकी सारे सवाल आप लोगों को निकालने हैं। लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से जो भी क्लास 10th में है या आने वाला है, शेयर कर दीजिए। और कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर आप लोग बता सकते हैं। एक्सरसाइज 1 की भी पीडीएफ वीडियोस की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जय हिंद।